जब सखियां वहां पहुंची तो सिद्धि ने यानी लक्ष्मी की प्राण प्यारी ने उन्हें आदर से सम्मान दिया और भगवान राम को भी सम्मान दिया। सो आगे क्या कहती हैं कि मन लोभा शोभा निरख भई विवश सुकुमार, उच्चकित छकित सब रह गई तन मन दशा बिखार सार। कि राम जी की शोभा देखकर स्त्रियों का मन मोहित हो गया और वे सब विवश हो गईं और चकित होकर सब छकी सी रह गईं और तन की मन की दशा भूल गईं। हरे जितय मान अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमाइनी, और तिलक राम बदन की सुषमा बिन ही मोल बिकाइनी, बिन ही मोल बिकाइनी। जो स्त्रियां अपने सुंदर रूप के गुमान में भरी रहती थीं, वे भी तो श्री राम जी के मुख की शोभा देखकर बिन ही मोल बिक गईं। कि अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी, अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी, उतई प्यारी गारी रघुबर को देन देवा बन लागी। सुकुमारी सिद्धि सहित बहुत प्रसन्न हुई और सिद्धि उस समय राम जी को प्यारी प्रेम में पगी हुई गारी देने और दिलाने लगी। सो क्या कहती हैं कि एक सखी कह सुनहु लाल जी, यह स्वरूप कहाँ पायो, और कानन सुनो कम अति सुंदर ती तुमको सोई पायो। एक सखी बोली कि प्रिय रघुनंदन, अरे तुमने यह स्वरूप कहां से पाए हुए? हमने काम को बड़ा सुंदर सुना है, क्या तुम उसी से उत्पन्न हुए हो? कि बोली सिद्ध सुनो रघुनंदन, तुम हमारा नन देव। कि बोली सिद्धि सुनो रघुनंदन, तुम हमारा नन दोई। वो एक बात तुम सो हम पूछे, लाल न राखो कोई। सिद्धि बोली कि सुनो रघुनंदन, तुम हमारे ननदेव हो बोले। अरे इसमें एक बात पूछती हूं, सो उसे तुम बता दो, छिपाओ मत। तो सिद्धि अपने नंदेव यानी भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछती कि आप छिपाओ ना, तो मैं पूछूं कि हो तो ब्याह संबंध सबन को अपनी जातन माही। सिद्धि बोली भगवान से, सो क्या बोली कि हो तो ब्याह संबंध सबन को अपनी जातन माही, और निज भगनी संग गीरिस को तुम कैसे दई बिहाई। तो सबका विवाह, भगवान से बोली सिद्धि कि सबका विवाह तो अपनी अपनी जाति में होता है। वो तुम्हारी बहन यानी भगवान की बहन
श्रृंगी इसको कैसे ब्याही गई। और राजा दशरथ की कन्या यानी रोमपाद अंग देश के राजा ने गोद ले ली थी, उसे श्रृंगी ऋषि के साथ ब्याही दिया। कि उनको मुनिस ले भाग्यो के वो संग लागी। ओ एती बात बताओ बहु लालन, तो वो रघुवंश अदागी। और सिद्धि यानी उनकी सारा जी दुल्हैया क्या बोली, क्या उन्हें यह सुन ले, या क्या उन्हें मुनि ले भागे या स्वयं चली गई। और लालन बस इतनी बात बताओ, और तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है, निष्कलंक। कि लसन कहो ये सुनो लाल जी, लसन कहो ये सुनो लाडली, जय बेद जाहे लिख दीना। लय संयोग हो तो है ताको, ब्याह तो करम अधीना। तब तक लक्ष्मण जी बोले कि सुनो लाडली, अरे जिस विधि से जहां जो विधाता ने लिख दिया वहीं ही उसका संयोग होता है, और ब्याह तो कर्म के अधीन होता है। अरे काय हम राजकुमार रघुवंशी। लक्ष्मण जी बोले कि काय हम राजकुमार रघुवंशी, कहीं विदेह बैरागी। ओ भयो हमारो ब्याह तुम्हारे, विधिगत गने को भागी। तो लखन जी बोले हैं कि देखो, कहा तो हम रघुवंशी राजकुमार, और कहा बैरागी विधे। सो तुम बैरागियों के यहां हमारा विवाह हुआ है, और विधाता की गति कौन जाने हैं। कि औरं एक हाथ और आवे, अचरज है सब काहू। और तुम तो हो सिद्ध बे लक्ष्मी निध, नार नार भव ब्याहू।